आज हम बनाने जा रहे हैं श्रिम्प एंड चिकन राइस, जो हम बनाने वाले हैं इन अ प्लेन प्रेशर कुक मेथड। तो आइए बनाते हैं हम चिकन एंड श्रिम्प राइस। Can we do an open cooking also for this या pressure cooker ही use करना है? We can do an open cooking as well. I'm using pressure cooker so that all the nutrients of our dishes are locked in our ingredients. ये जो डिश है इट इज़ अ वेरी मैक्सिकन स्टाइल डिश, तो हम रेगुलर ऑयल के जगह पे ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे। So viewers, importance of the olive oil is basically, you know, the best cooking oil nowadays, which is very in also, is the olive oil. It has got a perfect combination of the PUFA as well as the MUFA, and it has got the essential acids which has got the omega acids as well. So this is for the healthy cooking. And Sunetra, I think जो extra virgin olive oil आजकल market में है, that we can use for the salads. Can we cook that oil? No, you cannot use extra virgin olive oil for cooking. Extra virgin olive oil आप salads में यूज़ करें ड्रेसिंग के तौर पे, और जो रेगुलर olive oil होता है वो आप कुकिंग के लिए यूज़ करें। तो हमारा पैन थोड़ा सा कुकर गर्म हो चुका है। आई एम यूजिंग 3 teaspoons ऑफ olive oil। जैसे ही थोड़ा सा तेल गर्म हो जाता है, Actually the flavor of the, I think the olive oil is also good. जी बिल्कुल। If you, अगर आप लोगों को एक बार आदत पड़ता है इसको खाने का, तो आप इसको रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं अपने फूड के अंदर। करेक्ट। अभी हम डालेंगे एरोमेटिक्स, जो है अनियन एंड गार्लिक। कुड यू जस्ट पास मी द नाइफ प्लीज? थैंक यू। कोई लोग होते हैं जिनको गार्लिक ज़्यादा पसंद नहीं होता है, हम तो उसको क्रश करके डाल सकते हैं। जी बिल्कुल, यू कैन क्रश इट एंड ऐड इट। सिंस ये मेक्सिकन डिश है, मेक्सिकन्स आल्सो लाइक टू ईट लॉट्स ऑफ गार्लिक। आई एम एडिंग गार्लिक। You have to use that little for this. जी, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज। जस्ट स्लाइटली सॉटे बोथ ऑफ देम, ताकि जो गार्लिक का कच्चापन है वो निकल जाए। और हम इसको कुक करते हुए ध्यान रखना है कि इसका बेसिकली जब आपको अरोमा आता है और अनियन थोड़ा सा पिंक ब्राउन हो जाए, देन यू कैन ऐड द अदर इंग्रेडिएंट्स। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पुदीना और धनिया। यू कैन यूज़ अदर हर्ब्स ऑल्सो, जैसे ओरेगानो हो गया या थाइम हो गई। आई एम एडिंग फ्रेश मिंट एंड फ्रेश कोरिएंडर। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट डन। या नाउ वी कैन ऐड चिकन पीसेस टू इट। आई एम यूजिंग अ बोनलेस चिकन। दिस चिकन कैन बी यूज फ्रॉम अ थाई पीस या फिर अ ब्रेस्ट पीस। ओके, so we need to take a boneless for that. Boneless, exactly. I'm just adding like couple of spoons of chicken. चिकन को हल्का We have to भूनने keep के the बाद flame on the higher side always. keep it on the medium side so that आपके जो अनियन और गार्लिक है वो जले ना, because there's a tendency कि अगर तेल मतलब गार्लिक जो होता है it gets heat really quickly. और व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेसिकली इम्पोर्टेंस क्या होता है। हम लोग सुनते हैं कि हमें फ्राई नहीं करना चाहिए, प्रेशर कुकिंग ज़्यादा करना चाहिए या स्टीमिंग करना चाहिए, बेकिंग क्या करना चाहिए। इसका इम्पोर्टेंस ये होता है कि बेसिकली एक तो जो हमारी कुकिंग होती है वो इवनली होती है, एंड प्रेशर कुक जो होता है बेसिकली स्टीम को इंटैक्ट रखता है, तो उसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ लॉस नहीं होती है एज कम्पेयर टू द फ्राइंग एंड ऑल दैट। वी शुड ऑप्ट फॉर द बॉइलिंग और द अदर मेथड्स लाइक स्टीमिंग, प्रेशर कुकिंग। That's a better method. Now I'm adding rice in it. Now this rice is soaked. हमने इस राइस को कुछ नहीं करा है, प्लेन इसको धुला है soft और इसको सोक करके रखा हुआ है पानी के अंदर। So I'm using a cup of rice. Okay. ये भी सुनित्रा हम आई थिंक 2 लोगों के लिए बना रहे हैं। जी, आपको जितनी क्वांटिटी बनानी है आप राइस उसके हिसाब से मेजर करके डाल सकते हैं। आई यूज़ अ थंब रूल की एक पर्सन के लिए अगर आप राइस बना रहे हो, यू कैन जस्ट यूज़ 2 फिस्टफुल ऑफ राइस। ओके, तो हम अभी राइस को थोड़ा सा रोस्ट कर रहे हैं अलॉन्ग विद द चिकन।
इससे जो है राइस का जो नटी फ्लेवर रहता है वो और उभर के आता है एंड द राइस बिकम्स मोर ईजियर टू कुक। जैसे आपको लगने लगे कि राइस इज स्टिकिंग टू योर पैन, दैट इज़ एन इंडिकेशन टू ऐड द लिक्विड्स इनटू इट। तो अब हम जो यूज़ कर रहे हैं वो वेजिटेबल स्टॉक है। वी आर यूजिंग चिकन स्टॉक ओके, बिकॉज वी आर हैविंग चिकन इन देयर, सो हम चिकन स्टॉक यूज़ करेंगे। तो व्यूअर्स को आप बताएंगे सुनित्रा कि चिकन स्टॉक वैसे ही बनता है जैसे वेजिटेबल स्टॉक बनता है? जी बिल्कुल, यू कैन यूज़ चिकन्स ऑन बोन ओके and then boil it with regular water with a little bit of onion, carrot, celery, थोड़ा black pepper, whole black pepper, bay leaf, इनको डाल के आप उनको उबाल लो। अच्छी तरह से तो जो पानी रिमेन रहता है you strain the whole thing out, जो पानी बच जाता है तो that पानी you can use as chicken stock। तो व्यूअर्स सेम है जैसे हम लोग सब्जियों का स्टॉक बनाते हैं, हम लोग चिकन का स्टॉक भी एग्जैक्टली सेम बना सकते हैं। इससे ये होता है बेसिकली चिकन जो है या फूड है, नॉन वेजिटेरियन फूड है, उसका फूड लॉस प्रिवेंट करने के लिए। और सुनित्रा इसके अंदर हम चिकन डाल रहे हैं और श्रिम्प डाल रहे हैं। दिस इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ बेसिकली आयोडीन। द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम गोइटर or thyroid or any salt deficiency or a sodium deficiency, they can have it. Basically, it's very good, and it has got B12 as well. Chicken has got B12, so that's a nutritious food. Nutritious and more healthy way of eating chicken as well. Yeah. अभी मैंने इसमें चिकन स्टॉक डाल दिया है। चिकन स्टॉक मैंने डबल द क्वांटिटी ऑफ राइस डाला हुआ है। Okay, जैसे 1 cup rice तो 2 glasses of water. Okay. Now I'm gonna add the shrimps. जो प्रॉन्स है हमारे पास, आप देख सकते हो कि हमने इसको छिल लिया है पूरा। वी हैव रिमूव द शेल्स एंड आई हैव डी-वेन्ड देम। प्रॉन्स के बीचों बीच देयर इज अ स्मॉल वेन व्हिच इज नथिंग बट दैट इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो उसको निकालना होता है हमने। वी कैन नॉट ईट इट। ओके, सो आई एम नॉट जस्ट गोना सिंपली पोर दिस इनटू इट। So your non-veg has to be clean for the hygiene purpose. You have to clean it. Just for little color, I'm also gonna add capsicum. Red capsicum. Okay. So ये जो bell peppers है, yellow, green, red, they are a very good source of lycopene, जिसके अंदर basically विटामिन A होता है। जी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कैरेट्स आइज के लिए अच्छा होता है, तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको बहुत लिबरली यूज़ करना चाहिए कोई भी वेजिटेबल्स में या सैलड्स में। So for color and for your nutrients, it is giving a good color basically. Instead of using the tomatoes, we are using the bell pepper. Correct. Okay. Now I'll do the seasoning of this dish. Okay. Seasoning में we are using black pepper, a pinch of black pepper. What are the other seasonings which we can use to enhance the flavor basically? You can add nutmeg. आप थोड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हो, इंडियन फ्लेवर के हिसाब से गरम मसाला या थोड़ी सी लाल मिर्च ये भी डाल सकते हो। अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। अगर व्यूअर्स चाहते हैं तो थोड़ा हल्दी डाल सकते हैं, अगर इंडियन वर्जन करना है फूड का थोड़ा सा। फाइनली हम इसमें डालेंगे मटर। इसको हम एंड में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि पहले अगर डाल देते हैं तो पूरी तरह वो गल जाएंगे। एंड में डालने से ये होगा कि जो उसका शेप है इट विल रिटेन द शेप। तो दिस इज बॉइल्ड और रॉ? दिस इज रॉ। ओके। दैट्स इट। तो ये हो गया है, गिविंग अ वेरी वेरी गुड ग्रीन एंड रेड कलर बेसिकली। करेक्ट। अभी हमने इसको सिर्फ बंद करना है। ओके। और एक विसल होने तक इसे कुक करना है। व्हाट इज द मिनिमम टाइम चाहिए जो कुक करने के लिए? यू हैव टू गिव इट 1 विसल ऑन अ हाई फ्लेम, और एक विसल होने के बाद उसे कम करके फ्लेम सिमर करिए फॉर 5 मिनट्स। सो गिनी, आपने देखा अभी कि एक सीटी हो चुकी है। हमने इसे फ्लेम को बारीक पे रख के 5 मिनट के लिए छोड़ रखा हुआ है। आई एम जस्ट गोना टर्न ऑफ द फ्लेम नाउ एंड लेट दिस कुकर बी फॉर अनदर 5 मिनट्स, ताकि जितना भी जो भाप है अंदर वो सेटल हो जाए। अभी हम कुकर खोल नहीं पाएंगे बिकॉज भाप है तो ये ओपन नहीं होगा। सो लेट इट जस्ट सेट फॉर 5 मिनट्स एंड देन विल ओपन एंड देन गार्निश आवर डिश।
हाँ, सुनित्रा, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हम लोग इसको किसके साथ खा सकते हैं. वी कैन हैव इट विद द कर्ड बेसिकली. जी हाँ. तो हम उसमें किस तरह का कर्ड का रायता या क्या डाल सकते हैं? आप चाहे तो इसके साथ लौकी का रायता, कुकुम्बर रायता, बूंदी का रायता या प्लेन पुदीने का रायता ये यूज़ करके आप खा सकते हैं. आई एम एक्चुअली गोना शो यू अ वर्जन ऑफ फ्राइड एग अलॉन्ग विद दिस राइस. हम यूज़ करेंगे रेगुलर कुकिंग ऑयल. How do you like your roux? Do you like it runny or you like full well done cooked egg? I like it with the well done. Well done? Yeah. It is giving a very good, aroma, and it has got fluffy also. I can see. Yes. So now there we have it. Yeah. Our egg is ready. Our rice is ready. Let's do the plate up of this dish. Okay. I'm just gonna release the steam out of this. Then you add just little bit of धनिया और थोड़ा element of color देने के लिए इसके अंदर you can also put little bit of tomato. So Ginny, there you go. So our dish is ready. Chicken and shrimp rice is ready to be eaten. And it is looking amazing basically. I'm dying to eat this. No doubt. श्रिम्प्स चिकन राइस का टेस्ट और फ्लेवर आप बहुत एंजॉय करेंगे. साथ ही इसमें आपको मिलेंगे सभी जरूरी विटामिन्स.